देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया ना। 5 देखिए, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। इधर देखो, इधर देखो, हाला मत करो, शांत रहो। देखिए बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? तो कहां से, कौन सा बिंदु से? Q बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है। ये बिंदु Q मान लीजिए, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। स्पर्श रेखा पता है, जो वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहा जाता है? स्पर्श रेखा। और एक वृत्त बनाने में कितनी बिंदु की आवश्यकता होती है? अनंत। तो एक बिंदु से आप लोग को बताए थे कि वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितना हो जाएगा? एक। चाहे फिर क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? कितना हो जाएगा? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तब क्या हो जाएगा? अनंत। अब बोले कि वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तब कितना हो जाएगा? एक। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर पूछे कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तब अनंत हो जाएगा। तो आगे देखिए, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। एक Q से केंद्र की दूरी, तो वृत्त का केंद्र को क्या मानते हैं? तो इसकी दूरी दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा। पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको बताया था कि वृत्त पर स्थित कोई बिंदु हो और उसको केंद्र से जब सीधा मिला दिया जाता है तो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। और आप लोग को पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाया जाता है तो कोण कितना डिग्री का बनता है? तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इतना क्लियर है? तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इस बिंदु को मान लीजिए P है। ए वाला त्रिज्या ज्ञात करना है, ओपी की लंबाई ज्ञात करना है। तो फिर इसमें क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस। क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ी भुजा होता है। तो आप यहाँ पे ना, तो आप लोग को ट्रिपलेट बताए थे डायरेक्ट मारने का तरीका। अगर 3 होता है, 4 होता है तो कितना हो जाता है? 5। फिर बताए थे 5 होगा, 12 होगा तो 13, 6 होगा, 8 होगा तो 10, फिर 7 होगा, 24 होगा तो 25। यहाँ पे देखिए 25 दिया है और 24 दिया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा। ट्रिपलेट मेथड आप लोग को याद होना चाहिए। बात समझ में आया? कोई 2 को दिया है, तीसरा पूछे आप लोग को निकल जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कर्ण होना चाहिए वो सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। आगे देखिए, इसको हल कैसे करेंगे देखिएगा। अब लगाइए, दिया हुआ पहले PQ बराबर लिख लीजिएगा। ये 2 नंबर में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है। जो डाटा होगा उसको पहले लिख दीजिएगा। PQ बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और OQ बराबर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? OP निकालना है। तो यहाँ लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? OQ है। तो लिखिएगा OQ का स्क्वायर बराबर, कोई लंब मान सकता है। अगर एक कोण मानिएगा तो ये लंब होगा, अगर एक कोण मानिएगा तो ये लंब होगा। कोण के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? लंब। कोण के सामने का मतलब बात समझिएगा। अगर एक कोण की बात होगा तो सामने उसके बीचों बीच रखिएगा।
पेन और उसको आगे बढ़ाइएगा, जिसको कट करेगा वो उसके सामने वाला भुजा होगा। मान लीजिए एक कोण का सामने वाला भुजा चेक करना है तो इसके बीचे बीच रखिएगा, एक जिसको कट करेगा वो क्या कर लेगा, सामने वाला उसका भुजा होगा। तो लिखिए फिर OQ का स्क्वायर PQ ले लेते हैं, PQ के स्क्वायर प्लस क्या OP का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, OP निकालना है ना, तो OP को एक साइड करिए तो लिख सकते हैं OP का स्क्वायर ए प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो OQ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं OP बराबर रूट अंडर क्या कर सकते हैं OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। मान डालिए बाबू, OQ कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस कितना 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और 24 का 576। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा 49, और 49 को बाहर निकालिए तो कितना आ जाएगा, तो OP बराबर कितना आ गया, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतारिए जल्दी उतारिए। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है, आप लोग को बताए ना, आई बताया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आप लोग को बुक लेके बोले आने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 कितना दिया है कि दी गई आकृति में बिंदु, दी गई आकृति में बिंदु वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। फिर दिया तथा, एक क्वेश्चन आप लोगों को टेस्ट में पूछा गया था, तथा कोण AOB बराबर कितना डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री। तो किसका पूछा है, कौन सा कोण पूछा है, OAB का मान पूछा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, उतर गया, आगे देखिए। देखिएगा ध्यान से, तो आकृति पहले दिया, फिगर को बनाइएगा। इसमें दिया आपका AAB, इसको क्या बोलेंगे AB को, AB क्या है वृत्त की, और वो वृत्त का क्या होता है केंद्र होता है। ये कितना डिग्री दिया है केंद्र पर 40 डिग्री दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री, और चौथा कितना है 70 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ए बताइए कि OA वृत्त की क्या कहलाएगी, और OB भी, तो दो भुजा आपस में क्या है बराबर। तो दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होता है। आप लोग को यह सर पता होना चाहिए कि A और A वाला एक दिया है OA, ध्यान समझिएगा, छापिएगा मत अभी। तो ये दोनों त्रिज्या हो जाएगा तो दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो एक जब भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होता है, तो ए जितना कोण होगा जितना कोण ए भी हो जाएगा।
बात बुझाया? आप लोग को बताएं कि ए भुजा के सामने वाला कौन कौन सा हो जाएगा? ए। अभी अभी बताएं, ना बुझाए तो ये दोनों के बीच में लाइन रखिए, उसको आगे बढ़ाइएगा, जिसको कट करेगा उस सामने का भुजा कहलाएगा। ए कोण के सामने वाला भुजा पता नहीं चले, दोनों के बीच में रखिए, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला भुजा। कोई दिक्कत? और ए कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो जब ये 40 है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 40 है, तो ये दोनों मिला के कितना डिग्री और चाहिए? 140। आपको ये पता चल गया कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों जब आपस में बराबर है तो इसके सामने कोण भी आपस में कितना बराबर होगा? तो ये दोनों मिला के 140 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? नहीं तो लिखिएगा चित्र में, चित्र में हल्ला मत करो, सब बैठो। चित्र में अब देखिए,